सातवां मंत्र। ऋषि परमेष्टि प्रजापति देवता यज्ञ छंद वहती स्वर मध्यम स्वरित। ओम प्रत्युष्टम रक्षः प्रत्युष्टा आराधय निष्टप्तम रक्षो निष्टप्तता आराधय उरु अंतरिक्षम अनुहेमी जल रहे अदानी रक्षक भी। मेरे यहाँ लाइट चली गई है तो कोई और साथी कर दीजिए करके। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। ओम प्रतिउष्टम रक्षः प्रतिउष्टा अरातयः निष्टप्तम रक्षो निष्टप्ता अरातयः उर्वंतरिक्षम अनुवेमी। काव्यानुवाद। जल रहे अदानी रक्षक भी निष्टप्त अदानी रक्षक भी प्रभु उनकी रक्षा करें आप, मैं प्राप्त करूं उरु अंतरिक्ष। रक्षः का अर्थ है रक्षा करने वाले। प्रतिउष्टम प्रतिदहनशील प्रतिकार स्वरूप दाहयुक्त हैं। अरातयः अदानी दान न करने वाले। प्रतिउष्टा प्रतिदहनशील प्रतिकार स्वरूप दाहयुक्त हैं। रक्षो रक्षक। निष्टप्तम निष्टप्त तापहीन निरंतर दहनशील हैं। अरात्रयः अदानी निष्टप्ता निष्टप्त तापहीन निरंतर दहनशील हैं। उरु बहुत विस्तृत अंतरिक्षम अंतरिक्ष को अनुवेमी अनुगमन करता हूँ प्राप्त करता हूँ। भावार्थ। रक्षकों को समाज की रक्षा का दायित्व बोध ही प्रतिकार स्वरूप तप्त कराता है, दाहयुक्त बनाता है। दान न करने वाले तनाव ईर्ष्या आदि से पीड़ित रहते हैं। उनको सत्संग से विवेक जागृत कर इस पीड़ा से बचाना चाहिए। हमारी दृष्टि विस्तृत अंतरिक्ष की भांति व्यापक होनी चाहिए। हम ऐसे अदानी लोगों से भी द्वेष न करें, उन्हें भी सत्य मार्ग पर लाने का प्रयास करें। धात्वादि निरुक्त। प्रति उपसर्ग उष्टम उस उस्ति ओस्ति उष्ण होना उष्ण करना दाह होना पीड़ा होना रोग होना। रक्षः रक्ष रक्षति रक्षा करना। प्रति उपसर्ग उष्टा उस उस्ति ओस्ति। अरातयः अ उपसर्ग रा राति देना दान करना ग्रहण करना। निष्टप्तम निहि उपसर्ग तप तपति तपते तप्यते ताप्यति ताप्यते। ऐश्वर्य होना प्रकाश होना। तप ताप्यति ताप्यते। दाह होना तृषा होना। तपना ताप होना दुख होना निंदा करना हिंसा करना। निष्टप्ता निहि उपसर्ग तप तपति तपते तप्यते ताप्यति ताप्यते तप ताप्यति। उरु अव्यय अंतरिक्षम अंतः उपसर्ग अव्यय ईक्ष इक्षते स्वाद लेना ईक्ष इक्षते देखना। अनु उपसर्ग एमी ई अयति एति चलना गति करना व्याप्त होना इच्छा करना प्रेरणा करना। ओम खम्रम। प्रतिउष्टम रक्षा प्रतिउष्टा आराधया निष्टप्तम रक्षो निष्टप्ता आराधया उरु अंतरिक्षम अनुवेमी। जल रहे अदानी रक्षक भी निष्टप्त अदानी रक्षक भी प्रभु उनकी रक्षा करें आप, मैं प्राप्त करूं गुरु अंतरिक्ष। रहे हैं प्रति उष्टम रक्षा
जो रक्षक हैं वे प्रति उष्ट, इस उष्ट शब्द को थोड़ा समझना है। उस धातुओं के उसत औसत रूप जो भी है, इसका अर्थ तो उष्ण होना, दा होना ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। रक्षा, रक्षा करने वाले, जो रक्षा करने वाले हैं वे कैसे दहनशील हों, उष्ण हैं, दाहयुक्त हैं, इसमें पीड़ा और रोग का भी अर्थ है। जैसे किसी को ताप हो जाता है, ताप बढ़ जाता है शरीर का, तो ज्वर रोग की अवस्था होती है, तो ये उष्ण दहन होना, उष्णता होना, रोग होने का भी एक भाव ग्रहण किया जा सकता है। प्रति उष्टम रक्षा, जो रक्षा करने वाले हैं वे प्रति उष्ट, उनका ये दाह जो है वो प्रतिकार स्वरूप, इसे कहते हैं प्रतिहिंसा, प्रतिवाद, प्रतिकार, तो ये है प्रति उष्ट। जो रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं, उनको तो किसी तरह का दाह, उष्णता, दहन, रोग आदि नहीं होना चाहिए। उनके लिए ऐसा क्यों कहा जाएगा? इसीलिए कहा गया है प्रति उष्ण। यहाँ इस रक्ष का भाव जो ग्रहण किया जाएगा, हमें समझना होगा, जो रक्षक है राष्ट्र के, समाज के, ये सैनिक, सेनानी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वे रक्षा करने वाले कहे जाते हैं। किसी राष्ट्र और समाज की सुरक्षा का दायित्व कुछ लोगों को ग्रहण करना होता। एक विकसित व्यवस्थित समाज में यह भी आवश्यक है, सामान्य लोग सहज भाव से अपना जीवन यापन कर सके, उसके लिए आवश्यक है रक्षक दल हो, सुरक्षा कर्मी हो, जो शत्रुओं से, हानिकारक प्रभावों से उनकी सुरक्षा कर सके। वे सुरक्षा में लगे हैं, हम उनके बलबूते निश्चिंत हैं कि हम अपना कार्य, जो भी स्वाध्याय, कृषि और कला कौशल, जो कुछ भी हमारा दायित्व है, कार्य है, नित्य प्रतिका हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सुरक्षा की ओर से निश्चिंत हैं। एक सुरक्षा दल है, सुरक्षा कर्मी है, हमारी सेना है, तो हम निश्चिंत हैं। जो ये रक्षक हैं हमारे, उन पर कितना भार है, कितना दबाव है, हमें समझना चाहिए। हमारी सीमाओं पर किन कठिन परिस्थितियों से वे जूझ रहे हैं। शत्रुओं की ओर से आक्रमण, प्रत्याक्रमण जो भी होगा, उसके प्रति सतत जागरूक रहकर उसका प्रतिकार करना। जरा सी चूक हुई तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में ऋतु चक्र भी बहुधा अनुकूल नहीं होता। सीमाएं सामान्यतः ऐसे स्थानों पर ही बन जाती हैं। अन्यथा युद्ध के द्वारा कुछ नगर इधर से उधर हो जाते हैं। सामान्यतः जो प्राकृतिक सीमाएं होती हैं वे पर्वत, नदियां, समुद्र आदि से ही बनती हैं। अपवाद छोड़कर अभी भी यही स्थितियां हमें राष्ट्रों की सीमाओं में दिखती हैं। तो इन कठिन परिस्थितियों में जो वे कार्य करते हैं वे प्रति उष्टम कहा है, प्रति दहनशील। ये दाह, ये ताप, ये चिंता, तनाव उन्हें सहन करना पड़ता। इस प्रकार से वे राष्ट्र और समाज के ढाल का कार्य करते हैं।
इस दाह को वे सहन करते हैं। शत्रु की ओर से ऐसा कोई प्रयास हो तो उसका प्रतिकार भी करते हैं, इसलिए कहा गया है प्रतिउष्टा। अपनी ओर से नहीं, प्रतिकार स्वरूप उन्हें ये दहन, दाह, संताप, उष्णता, क्रोध करना पड़ता है। दायित्व में सम्मिलित है, करना पड़ेगा। प्रतिउष्ठा आराधना, दूसरी स्थिति बता दी गई उसके ठीक विपरीत। प्रतिउष्ठा तो वही है, क्या कहा, आराधया। आ उपसर्ग है, निषेध के अर्थ में नहीं। रा धातु का अर्थ है दान करना। अरातया जो अदानी है, दान, जो दान नहीं करते वे भी प्रतिउष्ठा प्रतिदहनशील, उन्हें ईर्ष्या का दाह है। वे ईर्ष्या, दाह, स्वार्थ की चिंता में जलते रहते, जल रहे अदानी रक्षक। यदि ये अदानी हैं रक्षक भी, तो भी वे दहनशील होते हैं। वैसे यहां अर्थ जो भी हमने आपको बताया, जो रक्षक हैं वो प्रतिदहनशील हैं उन परिस्थितियों के कारण, और अदानी हैं वे स्वार्थ के संताप में दहनशील हैं। जो सज्जन हैं, दानी हैं, सहयोग करने वाले हैं, उनको जो मान सम्मान यश प्राप्त होगा, अदानी को तो नहीं। वह इसी ईर्ष्या में जलता रहता। तो जो अदानी हैं वे भी उसी तरह से जल रहे। निष्ठप्तम रक्षो, अब ये रक्षक जो है वे निस्तप्त हो जाए, ताप रहित हो जाए, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, जो हमारे रक्षक हैं उन्हें तो निस्तप्त करो, उनको तो ताप मुक्त करो, और निष्ठप्ता आराधया, अदानियों को भी ताप से मुक्त करो। यहां पर श्लेष अलंकार हमें देखने को मिलेगा, उसे समझना है। और पहले आया था उष्टम रक्षा और पुष्टा आराधना, वहां तो उस धातु स्पष्ट है, एक ही अर्थ है, दहन होना। यहां निस्तप्त है, तप्त धातु, तप्त शब्द है तप धातु। तप धातु के दो रूप है। एक तो हम लोग तप करते हैं, तपस्या करते हैं ऋषि, सकारात्मक सम्मानजनक बहुत अच्छा शब्द है। और दूसरा ताप होना, दाह होना, तृषा होना, तपना, दुख होना, उसमें निंदा करना, हिंसा करना आदि। वह जो तपन है ये नकारात्मक है, निषेधात्मक है, अवगुण है, दुखद है। तो तप के दो विपरीत अर्थ हैं। तो हम आपको बता रहे थे तप धातु के दो स्वरूप। एक तप करना हम लोग जानते हैं, उसका अर्थ है ऐश्वर्य होना, प्रकाश।
वो जो तप करते हैं तो वे प्रकाशमान होते हैं, और एक तप है तपना, तपाना, तपन होना, उसमें दाह है, तृषा है, दुख है, निंदा है, हिंसा है, ये अर्थ है। तो दोनों ही अर्थ हम इस निस्तप्तम में ग्रहण कर सकते हैं। ता का टा हुआ है संध के नियमों से, ये निशा जो है मूर्धन्य है, तो मूर्धन्य टा आ गया है ता के स्थान पर, ये संध के नियम से हुआ है, धातु तप है, ये ध्यान कर। अब ये निह उपसर्ग जो है ये निश्चित निरंतर के अर्थ में होता है, और निर्गत निकलना, निष्क्रमण निकलना, निर्विकार, विकार से मुक्त होना, विकार से निकल जाना। तो निह उपसर्ग निश्चित निरंतर के अर्थ में है और निषेधात्मक अर्थ में भी है, अर्थात उसका विपरीत अर्थ है। वी और निह दो उपसर्ग ऐसे हैं जो दोनों अर्थ देते हैं। वी का अर्थ भी है विशेषता बताना, विशेष होना, और वियोग होना उससे विपरीत होना। विशेष होना और विपरीत होना भी उपसर्ग का अर्थ होता है। उसी प्रकार निह उपसर्ग के अर्थ भी निश्चित निरंतर भी हैं और निषेध भी है, उसके विपरीत होना भी है, विपरीत अर्थ। तो जो रक्षक हैं वे निस्तप्त ताप मुक्त हो जाएं, यह भावना, यह कामना हमारी होगी। निस्तप्ता, निस्तप्ता अरातया, जो अदानी हैं वे भी ताप मुक्त हो जाएं, ये हमारी सद्भावना होगी। ये भावना हम वेद के भाव के अनुकूल रहते हुए ना ही करें तो अच्छा है। ये जो अडानी है वे तो निरंतर तपते रहें, ये अर्थ किया जा सकता है, परंतु हम अपनी गरिमा बनाए रखते हुए यही कहेंगे कि वे भी उससे मुक्त हों, या जब तप का अर्थ हम प्रकाश ऐश्वर्य लेंगे तब हम कहेंगे जो रक्षक हैं वे निरंतर ऐश्वर्यवान हो, निरंतर प्रकाशवान हो, ये अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। दोनों ही अर्थों को हमें कह सकते हैं उपयुक्त रूप में रखना होगा। ताप से मुक्त हों और ऐश्वर्य से युक्त रहें निश्चित निरंतर रूप से। नहीं, उपसर्ग के भी दो अर्थ अलग अलग लेने होंगे। जब तप धातु के हम दोनों अर्थ अलग अलग लेंगे तभी हम मंत्र की भावना के साथ, वेद की गरिमा के साथ न्याय कर सकेंगे। रक्षक के साथ भी, अरातया अदानी के साथ। पूर्व अंतरिक्षम अनुहे, पूर्व विस्तृत अंतरिक्ष को अनुहे में अनुकूल जाता प्राप्त करता हूं। एम में ये धातु है जाना, चलना, तो व्याप्त होना, प्राप्त करना आदि। अनुएम अनुगमन करता हूं, प्राप्त करता हूं, ये अर्थ है अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को। इस प्रकार से इस भावना के साथ जब हम इस वेद मार्ग को अपनाते हैं, समाज में सुव्यवस्था बनाते हैं, प्रयास करते हैं, अंत में एक सद्भावना व्यक्त की गई है। किस प्रकार से हम विस्तृत अंतरिक्ष को प्राप्त करें, अर्थात व्यापक बने, विस्तार करें, ऊंचे उठें, अंतरिक्ष को पाने का भावार्थ हम यही ग्रहण कर सकते हैं जो हमें उचित प्रतीत होता है। आप लोग अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।
स्वामी जी। जी बोलिए। स्वामी जी, इस मंत्र का अर्थ क्या ऐसा हो सकता है कि प्रत्युष्टम रक्षः, मेरी सारी राक्षसी वृत्तियां नष्ट हो जाएं, प्रत्युष्टा रातया, मेरी सारी दान न देने की वृत्तियां नष्ट हो जाए, निष्टप्तम रक्षो, मेरी सारी राक्षसी वृत्तियां लगातार नष्ट हो जाएं, और निष्टप्ता रातया, मेरी दान न देने की वृत्तियां लगातार नष्ट हो जाएं, और ऐसा करके मैं सुख को प्राप्त करूं। राक्षसी वृत्तियां अर्थात रक्षा करने की भावना नष्ट हो जाए, ऐसा हम क्यों कहेंगे? हम तो कहेंगे आपके अंदर सबकी रक्षा करने की भावना सदा बनी रहे। नहीं स्वामी जी, राक्षसी वृत्तियां मतलब वो बुरी वृत्तियां। राक्षसी वृत्तियां का अर्थ बुरी वृत्तियां कैसे कर लिया? इसमें रक्षा शब्द है, रक्षा धातु से रक्षा करने वाला, अर्थ तो यही किया जा रहा है। रक्ष धातु का अर्थ है रक्षा करना, रक्षा शब्द बना है, रक्षा जो इसमें प्रयोग हुआ है इसका अर्थ होगा रक्षा करने वाला अर्थात रक्षक। तो इसका अर्थ बुरी वृत्तियां हम कैसे कर दें? हम तो नहीं कर पा रहे। किस आधार पर किया जाए या कुछ सामने आए तो हम तो मानते हैं अनेक अर्थ हो सकते हैं, हो सकता है वह अर्थ भी हो जाए, लेकिन उसका कोई आधार तो मिले। किस धातु से इसका क्या अर्थ किया जाएगा ये पता चले तो उस पर विचार किया जाए। स्वामी जी, मैं स्वामी दयानंद जी के भाष्य में ऐसा पढ़ा था, इसलिए कहा। देखिए भाई, दयानंद जी का नाम लेकर हमको डराने का प्रयास ना करें तो अच्छा, क्योंकि वो विषय ही दूसरा हो जाएगा। मार्क्स ने कहा है हम सब नतमस्तक है, उसके बाद तो कोई कुछ कहेगा ही, है ना। इसीलिए हमने निवेदन ये किया है कि व्यक्ति का नाम न लें। मार्क्स ने यही कहा है, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलेगा, वेद वाक्यम प्रमाणम चलेगा। वेद जो कहता है वह महत्वपूर्ण माने, और किसी महापुरुष के नाम से कहाँ क्या लिखा जा रहा है, क्या छप रहा है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। दयानंद जी के सिद्धांत पर ही तो हम लोग सारी बात कर रहे हैं। वेद के शब्द यौगिक हैं, उनका धातु अर्थ ग्रहण किया जाता है। हमें तो इसमें केवल एक ही धातु दिख रही है, वो है रक्ष धातु, और उसके अनुसार इसका अर्थ तो रक्षक हुआ, रक्षा करने वाला हुआ। अब किसी ने भी यदि कोई दूसरी धातु उसमें बताई हो, इसमें यह धातु भी हो सकती है, तो उस संभावना को हम नकारेंगे नहीं, परंतु वह जानकारी तो सामने आए तो उस पर विचार किया जाए। हमारे विचार से तो यही तरीका ठीक है। से सब लोग अपने अपने तरीके से अर्थ भावार्थ करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर तो कोई रोक है नहीं, जैसा उचित समझें। क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। क्षमा की कोई बात नहीं है, स्वतंत्र चिंतन हम सबको करना है, परंतु यही देखना है कि उसका आधार प्रमाण हमारे समझ जो हो, बस इतना ध्यान रखें। और हमें अच्छा लगता है जब लोग अलग तरीके से विचार करते हैं, यही विचारशीलता तो हम देना चाहते हैं। अन्यथा इसका क्या अर्थ हो गया जब हम किसी और के लिए कह रहे हैं? यदि आप कहीं हमारा अर्थ ही बता दें, स्वामी शरण जी ने लिखा है इसलिए सत्य है, तो ये फिर मेरी बात ठीक नहीं होगी, हम आपको अपना सच्चा मित्र नहीं मानेंगे। आप कभी ये ना कहेंगे स्वामी शरण जी ने कहा इसलिए सत्य है, आप ये कहिए कि इसमें ये उपसर्ग धातु है, उसका ये अर्थ है इसलिए सत्य है। भले ही आपको वो जानकारी मेरे माध्यम से मिली या किसी के माध्यम से, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है जिसने आपको जानकारी, वो जानकारी महत्वपूर्ण है, किस तथ्य और तर्क के आधार पर उसका अर्थ कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इस पर सदैव सभी मित्र हमारे ध्यान रखें, ये हमारी आशा अपेक्षा है। जी स्वामी जी, धन्यवाद।
किसी और का कोई प्रश्न है तो जरा बोलिए। है किसी का कोई प्रश्न? जरा बताएं। चलिए यदि कोई और प्रश्न नहीं है तो इनकी बात को थोड़ा सा, एक बात मेरे मन में आई तो मैंने कहा स्पष्ट कर दूं। हो सकता है इसका कुछ समाधान हो जाए। रक्षा, रक्षस शब्द का अर्थ तो रक्षा करने वाला होगा, शब्द सा अर्थ तो उसका यही होगा, मुझे तो निश्चित है, वो तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि दूसरी कोई धातु मेरे जानकारी में नहीं। अब ऐसा अर्थ प्रचलित कैसे होता है? पहले भी कुछ प्रसंगों में हमने कहा होगा, जैसे वेद में वो शब्द किसी और अर्थ में है, लोक में बाद में दूसरे अर्थों में प्रचलित हो गया, उसे कारण होते हैं। जो शत्रु राष्ट्र के रक्षक हैं वे हमारे लिए नकारात्मक हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। पाकिस्तानी रेंजर्स का हमला हुआ, उनका आक्रमण हुआ, पाकिस्तानी रेंजर्स सब पर आक्रमण करेंगे, वे अपने राष्ट्र के रक्षक हैं परंतु हमारे लिए आक्रमणकारी। लंका से हमारा युद्ध हुआ, जो लंका के रक्षक थे वो राक्षस दल उनका था, उन राक्षसों का दल था, उसके साथ हमारा युद्ध हुआ। हमारी अपनी सेना थी, सुग्रीव की सेना थी, राम के नेतृत्व में लड़ रही थी। श्रीलंका के रक्षकों की सेना उनके ओर से लड़ रही थी, तो उनके रक्षक हमारे लिए नकारात्मक हो जाए, इसको इस रूप में लेना चाहिए। धीरे धीरे अब ये आ गया है, एक तरह से अंतरराष्ट्रीय सहमति है कि सेना किसी भी देश की हो, वो अपने देश की लड़ती है, उसको शत्रु राष्ट्र में भी पूरा सम्मान दिया जाए, उसको पकड़ लिए जाने पर भी, बंदी बनाए जाने पर भी। शत्रु सैनिक यदि किसी देश में बंदी बना लिया जाता है, वो एक देश का सैनिक है, दूसरे देश पर आक्रमण करता है, युद्ध होता है और वह अपने शत्रु राष्ट्र में बंदी बना लिया जाता है, तो भी उसको एक सैनिक की सुविधाएं, सम्मान दी जाए, मुझे अंतरराष्ट्रीय सहमति बनी है। धीरे धीरे विकास यहाँ तक हुआ है। तो वेद की भावना तो इतनी उदात्त होनी ही चाहिए। रक्षक हैं वो जिसके भी हैं, वो प्रतिउष्टम कहा गया है, शत्रु के रक्षक हैं, तो प्रतिकार हमें करना है, प्रत्याक्रमण हमें करना है, वे प्रतिदाह तो यहाँ होगा ही होगा। वो ताप अनुताप प्रतिदाह तो हमारे सैनिकों को भी सहन करना ही होगा। इसी रूप में इसको ग्रहण करना मेरे विचार से उचित है। हो सकता है परिस्थितियों बस धीरे धीरे रक्षस शब्द नकारात्मक अर्थ में आ गया। उसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं, पाकिस्तान का अर्थ होता है पवित्र स्थान, हमारे लिए उससे अधिक अपवित्र स्थान कोई हो ही नहीं सकता। हम उसे आतंकी स्थान मानते हैं, आतंकियों का स्थान मानते हैं, परंतु शाब्दिक अर्थ में पाकिस्तान का अर्थ पवित्र स्थान ही होता है, ये हमें जानना होगा। जब शाब्दिक अर्थ करेंगे तो पाकिस्तान का अर्थ है पवित्र स्थान, और व्यवहारिक दृष्टि से पाकिस्तान हमारे लिए आतंकियों का गढ़ है, आतंकियों का स्थान है, हम उसे आतंकी स्थान कहते हैं। दोनों बातें अपने स्थान पर ठीक हैं, परंतु इससे पाकिस्तान शब्द का अर्थ आतंकिस्तान नहीं हो जाता। ये कह सकते हैं नाम तो पाकिस्तान है लेकिन वो आतंकिस्तान बन चुका है, ऐसा कह सकते हैं। पाकिस्तान शब्द का अर्थ नहीं बदलेगा, ये हमें ध्यान में रखना है। वेद में जो शब्द आएगा वो धातु के अनुसार उसका धातु अर्थ ग्रहण किया जाएगा। यही दयानंद सहित सभी वैदिक विद्वानों का निर्णय है, वे हमें स्वीकार करना चाहिए। ओम। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अन्यथा समय हो गया है। अब हम लोग इस ओम मंत्र के साथ समापन कर सकते हैं। कल से त्र्यंबक सूक्त प्रारंभ होगा। पहले कभी त्र्यंबक सूक्त की चर्चा हमारे कुछ मित्रों ने की थी, तो अब त्र्यंबक सूक्त जब कल से हम पढ़ेंगे तो उस विषय में जो भी चर्चा करनी होगी हम लोग विस्तार से कर सकते हैं। हमने कहा था वह सूक्त भी वेदायन में है, अवसर आने पर उस पर बात की जाएगी। तो कल से त्र्यंबक सूक्त पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो
पूर्वक सूत्र लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए। और आज समय हो गया है, यदि कोई और प्रश्न नहीं है तो ओम मंत्र के साथ समापन करें, यही उचित प्रतीत होता है। ओम। जी। ओम योऽसो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ॐ खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सभी साथियों को नमस्ते। यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ॐ खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ॐ